पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर या कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल यानी टेरी साइट्स कहा जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। खेतीबाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। यह सभी नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कुलडिबहा। खानाबदोश आदमी नोमैड मैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल में गर्त निवास यानी पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? बुर्ज होम और गुफकराल दोनों से। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई के निम्नलिखित में मिलता है। कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। दक्कन के राख के टीले एस मॉन्ट्स प्रदर्शित करते हैं। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीला एस मॉन्ट्स किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। चाक यानी व्हील का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। बुर्ज होम में। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मेहरगढ़ में। कथन। कथन क्या दिया गया है? प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण दिया गया है अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इसमें से कौन कौन सा सही है? ए सही है यानी कथन सही है, परंतु आर गलत है यानी कारण गलत है। यानी कथन जो दिया गया है प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, यह कथन सही दिया गया है, लेकिन इसका जो कारण है यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल
बिहार में स्थित नहीं है। बरूडीह बिहार में स्थित नहीं है। चिरांद है, चेचर कुतुबपुर है और ताराडीह है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। पांडु राजार ढीबी पश्चिम बंगाल, कुचाई उड़ीसा, दाओजली हेडिंग असम, पायन थोर लंगतीन मेघालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग मिलान करेंगे। सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कोलडिहा उत्तर प्रदेश, उत्तनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है। यह कथन सही नहीं है। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। सही है। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रशला मिली है। सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है। यह भी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में काल और सूची 2 में उनके अभिलक्षण दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। पूरा पाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक, मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक, नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक, ताम्र पाषाण काल कृषक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार फिर से हम लोग मिलान करेंगे। सूची 1 में काल दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी विशेषताएं दी गई है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, मध्य पाषाण काल की विशेषता थी नदी तट आवास हुआ था मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल गर्त आवास, ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान बनने शुरू हो गए थे ताम्र पाषाण काल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित संस्कृति दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। अत्तिरपक्कम पूरा पाषाण, चौपनी मांडो मध्य पाषाण, कुल्ली प्राक हड़प्पा, इनाम गांव ताम्र पाषाण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। यहाँ पे चित्र में कुछ स्थल दिए गए हैं। आपको बताना है कि यह किस किस जगह को दिया गया है। नंबर 1 में मेहरगढ़ है, नंबर 2 कालीबंगा, नंबर 3 कोटदीजी और नंबर 4
सुरकोटदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।